लेला केस से नाराज होकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वो बिना किसी को बताए जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर लेला का चेकअप करती है और कहती है, लेला, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। आप अभी ऑफिस वापस जाइए, रिपोर्ट आने पर हम आपको कॉल करेंगे। ये सुनकर लेला वापस ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में बैठी वो केस के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो कॉल उठाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर होती है। लेला, आपकी रिपोर्ट आ गई है। लेला बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर के कमरे में जाती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो लेला, आप मां बनने वाली हैं। आपकी रिपोर्ट में ये कंफर्म हो गया है। ये सुनकर लेला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत केस को कॉल करती है। केस, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? केस जवाब देता है, ठीक है, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। लेला अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहां पहुंचती है। वो केस को रिपोर्ट देती है। पहले ये देखो, फिर बताना कैसा लगा। केस रिपोर्ट्स देखकर हैरान रह जाता है। लेला, ये सच है? तुम मां बनने वाली हो? लेला मुस्कुराकर कहती है, हाँ केस, ये हमारी मोहब्बत का नतीजा है। केस बहुत खुश होकर कहता है, लेला, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। चलो घर चलते हैं, अब्बू और अम्मी को बताते हैं। लेला मुस्कुराती है, हाँ, लेकिन रास्ते में मिठाई लेना मत भूलना, उन्हें बहुत खुशी होगी। दोनों मिठाई की दुकान पर रुकते हैं, मिठाई लेते हैं और घर पहुंचते हैं। केस अपने अब्बू और अम्मी को मिठाई खिलाता है। रफीक साहब पूछते हैं, केस, ये इतनी बड़ी खुशी किस बात की है? केस और लेला एक साथ कहते हैं, हमारा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर रफीक साहब और उनकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पीछे से लेला के माता पिता भी आते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। इसी समय केस को हामिद भाई का फोन आता है। वो घबराए हुए कहते हैं, जीशान घर छोड़कर चला गया है, कहीं नहीं मिल रहा। यह सुनकर केस सबको बताता है, जीशान गायब हो गया है। घर का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। केस तुरंत अपनी गाड़ी लेकर हामिद भाई के पास पहुंचता है। तभी हामिद को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जीशान हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर यहां आओ। हामिद परेशान हो जाता है, लेकिन केस उसे समझाता है, आप पैसे लेकर चलिए, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। केस और हामिद पुलिस के साथ किडनैपर्स की लोकेशन पर पहुंचते हैं। घर के अंदर जीशान रस्सियों से बंधा होता है। हामिद दौड़कर उससे खोलने लगता है। तभी पीछे से कुछ आदमी आ जाते हैं। केस तुरंत पुलिस को इशारा करता है। पुलिस हीरो की तरह अंदर घुसती है और सारे किडनैपर्स को पकड़ लेती है। हामिद उनमें से एक आदमी का चेहरा देखकर दंग रह जाता है। वो उसका अपना दोस्त निकलता है। देखा भाई, तुम्हारे अपने दोस्त ने ही तुम्हें धोखा दिया। हामिद गुस्से में पुलिस से कहता है, इसे ले जाइए। फिर वो केस से कहता है, अब मैं अपनी फैमिली को लेकर अब्बू के घर ही रहूंगा। केस मुस्कुराकर कहता है, चलो साथ चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। हामिद अपने अब्बू से माफी मांगता है, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। रफीक साहब उसे गले लगा लेते हैं। तभी अचानक लेला की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। केस, मुझे लग रहा है मेरा बच्चा आने वाला है। केस घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। केस बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। केस खुशी से उछल पड़ता है और सबको बताता है, मेरा बेटा हुआ है। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है। सब लोग लेला के कमरे में जाते हैं। केस कहता है, लेला, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लेला मुस्कुराकर पूछती है, अब हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे? रफीक साहब मुस्कुराकर कहते हैं, केस, तुम्हारे बेटे का नाम मैं रखता हूं। लेला मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है अब्बू, जैसा आप कहें। घर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आती हैं। सब साथ बैठते हैं और अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप जमात-ए-अक़सीम ड्रामा की अगली कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।